गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं महेश सियाल इंग्लिश लेक्चरर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम टू यू ऑल वंस अगेन। सो पिछली वीडियो तक हमने नाउन के सभी पार्ट्स कर दिए थे। आज हम एक बार फिर से नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है सर्वनाम। क्या कहा जाता है? सर्वनाम। कहने का मतलब क्या है, यानी सर्वनाम किसे कहेंगे, कितने टाइप्स की होती है, किस किस प्रकार से अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा सर्वनाम है, इसमें कौन सा पार्ट ऑफ सर्वनाम दिया है। तो इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, जितने भी यूजर्स नए हैं और जो पीछे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे रेड कलर में जो बटन दिया हुआ है उसको प्रेस करें। उसके बाद इधर एक बेल आइकन दिखेगा, घंटी का आइकन दिखेगा, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद आपको जितनी भी हमारे द्वारा वीडियोस अपलोड की जाएंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा कि हमने अपने पेज पे ये वाली वीडियो डाल दी है। सो आप हमारे साथ जल्दी से जुड़े रहेंगे। सो एक बार फिर आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। सो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन, नया टॉपिक। इसके अंदर देखिए, प्रोनाउन को सभी को पता है क्या, सर्वनाम। सर्वनाम होता क्या है, यानी जो किसी संज्ञा के स्थान पर काम आता है, या कह सकते हैं किसी संज्ञा के स्थान पर काम आएगा। कैसे? यानी उस संज्ञा को हटा देगा, यानी नाउन को हटा देगा और उसकी जगह खुद यूज किया जाएगा। उस वर्ड को क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहा जाएगा। डेफिनेशन देखें तो सबसे पहले डेफिनेशन यानी परिभाषा। डेफिनेशन होती क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रोनाउन है? तो कहेंगे कि a word which can be replaced or substituted of a noun is called pronoun। क्या कहा? यानी एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा शब्द विच जो कि कैन बी कर सकता है, रिप्लेस्ड यानी स्थान परिवर्तन, और अथवा सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूट का मतलब भी रिप्लेस करना होता है। किसको? ए नाउन, किसी संज्ञा को, यानी किसी संज्ञा को वहां से हटा करके खुद वहां यूज कर लिया जाए, उस शब्द को क्या कहा जाएगा? प्रोनाउन कहा जाएगा। लेकिन सेंस ऑफ द सेंटेंस चेंज नहीं होना चाहिए, यानी वाक्य में जो चीज दी हुई है बात वही रहनी चाहिए। बस अपन ने नाउन को हटा दिया, उसकी जगह सुटेबल प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या कह रहा है? जैसे राम इज अ डॉक्टर। राम क्या है? डॉक्टर। ही takes care of the patient। क्या कहा? यानी राम क्या है? एक डॉक्टर है। राम क्या है? एक डॉक्टर है। ही वह टेक्स केयर देखभाल करता है, देख रेख करता है, ऑफ द पेशेंट किसकी? मरीज की। अब देखिए, राम तो एक डॉक्टर है, लेकिन उस मरीज की देखभाल कौन कर रहा है? डेफिनेटली कौन कर रहा है? राम ही तो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे राम वर्ड यूज करने के बजाय राम की जगह मैंने क्या यूज कर लिया? ही यूज कर लिया। आपको पता है कि
बॉयज के लिए ही यूज किया जाता है और गर्ल्स के लिए सी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे राम एक बॉय है, लड़का है, तो इसकी अपन ने क्या यूज कर लिया, ही यूज कर लिया। अब देखिए यानी राम एक डॉक्टर है, ये तो बात ठीक है, और देखभाल भी करता है किसकी, अपने पेशेंट्स की, यानी अपने मरीजों की। तो पेशेंट की देखभाल कौन कर रहा है, डेफिनेटली राम ही कर रहा है। तो दूसरे सेंटेंस में अपन ने राम वर्ड यूज करने के बजाय कौन सा वर्ड यूज कर लिया, ही यूज कर लिया। तो यहाँ पे जो ही वर्ड है वो राम को रिप्लेस कर रहा है। राम क्या है, नाउन है। राम क्या है, नाउन। नाउन कौन सी है, किसी का नाम। नाम क्या होती है, प्रॉपर नाउन। क्या होती है, प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन है। तो नाउन की जगह अपन ने क्या यूज किया, ही यूज कर लिया। बात तो वही है, यानी राम डॉक्टर है और वही क्या करता है, देखभाल करता है। तो राम ही देखभाल कर रहा है, तो यहाँ पे राम वर्ड यूज करने के बजाय अपन ने क्या यूज किया, ही यूज किया। तो यहाँ पे जो ही वर्ड है वो क्या है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पे ही कौन सा प्रोनाउन रहेगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन रहेगा। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्टिव कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ द प्रोनाउन या काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन, यानी जो हमारी सर्वनाम है उसकी कितने पार्ट्स होते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या कहा, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। अब काइंड्स वर्ड की जगह पार्ट्स भी यूज किया जा सकता है, इसकी जगह टाइप्स भी यूज किया जा सकता है, कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है। यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के भाग कितने होते हैं, तो कहेंगे देयर आर 12 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने पार्ट होते हैं, 12। कितने होते हैं, 12। 12 प्रकार की होती है सर्वनाम। इंग्लिश के अंदर जो प्रोनाउन है वो 12 टाइप्स की होती है। अब अपन बात करते हैं स्टार्टिंग से। पहला कौन सा होगा, पहले अगर पार्ट की बात करें तो कहा जाएगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। कौन सा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। दूसरा कौन सा होगा, पजेसिव प्रोनाउन। तीसरा पार्ट कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। चौथा पार्ट कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही क्या कहा जाता है, इंटेंसिव प्रोनाउन। क्या कहा जाता है, इंटेंसिव प्रोनाउन। तो कहने का मतलब क्या है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन बोथ आर इक्वल, दोनों एक ही हैं, बोथ आर सेम। इसका सेकंड ने, ठीक है। तो ये एक ही पार्ट है। कई जगह वर्ड यूज कर दिया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कई जगह यूज कर दिया जाता है इंटेंसिव प्रोनाउन। तो क्या कहा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दूसरा पार्ट पजेसिव प्रोनाउन, तीसरा पार्ट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, चौथा पार्ट रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन। अब कौन से पार्ट्स के अंदर कौन सी चीजें होती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी सब्जेक्टिव कौन सा होता है, पजेसिव कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव कौन सा होता है। पहले अपन इन चारों की बात कर लेते हैं, कौन से टाइप्स में कौन से प्रोनाउंस आते हैं। तो वो देखिए, हम सभी ने एक चीज आसानी से समझ भी जाएंगे और हमने देखी भी है, सुनी भी है, पर्सन के, किसके बारे में, पर्सन के बारे में।
अब पर्सन कितने टाइप्स के होते हैं? इंग्लिश के अंदर पर्सन 3 होते हैं जी, जैसे हिंदी में भी 3 होते हैं। क्या होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक वैसे ही इनमें होते हैं इंग्लिश के अंदर, जिसको अपन आइडेंटिफाई करेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए कितने टाइप के पर्सन हो गए? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में कौन सा होता है जी? फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी। फर्स्ट पर्सन में कौन सा होता है? आई और वी होता है। सेकंड पर्सन में कौन सा होता है जी? हेलो। सेकंड पर्सन में यू होता है। तो थर्ड पर्सन जी, बाकी जितने भी बचे हुए सारे के सारे थर्ड पर्सन में काउंट होते हैं। थर्ड कौन से आ गए? प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, दे। तो ये हो गए जी पर्सन। क्या हो गए? पर्सन हो गए। अब देखिए तो जी इनसे फायदा यानी कैसे पता करेंगे कि कौन से में कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ है, कौन से में कौन सा आता है, उसकी चर्चा करते हैं। क्या आता है? देखिए, यानी अगर किसी सब्जेक्ट यानी कर्ता के स्थान पर अगर कोई प्रोनाउन यूज किया जा रहा है तो उसे कहा जाएगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या कहा जाएगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या कहा जाएगा? सब्जेक्टिव। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यानी जिस प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट यानी कर्ता के स्थान पर किया जाता है, कर्ता को रिप्लेस यानी किसी सेंटेंस से सब्जेक्ट को हटा करके उसकी जगह अगर कोई प्रोनाउन यूज करेंगे उसे कहा जाएगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो अपने जितने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन थे उन पर्सन की जो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्टिंग जो होती है वो सारी की सारी क्या होती है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन होती है। पजेसिव प्रोनाउन जो किसी वस्तु के साथ प्रयुक्त किया जाता है, किसी वस्तु के साथ जुड़ करके आता है, उसे कहा जाएगा पजेसिव। तो पजेसिव 2 टाइप के होते हैं, यानी 2 तरीके की 2 फॉर्म होती है। जैसे अपन ने बात की आई की पजेसिव फॉर्म होती है माई, और इसके कभी कभी क्या लिखा जाता है? माइन भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? माइन भी लिखा जाता है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आई, माई, मी, और रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन में माई सेल्फ। क्या लिखा? आई, माई या माइन, मी, माई सेल्फ। तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है जो सब्जेक्ट के स्थान पे काम आएगा उसे सब्जेक्टिव कहा जाएगा, यानी जो फर्स्ट फॉर्म में सारे के सारे सब्जेक्टिव। पजेसिव यानी किसी वस्तु के साथ जुड़ करके आता है, वो कौन सा होता है? पजेसिव प्रोनाउन होता है, यानी इनकी पर्सन की जो सेकंड फॉर्म होती है सारी की सारी पजेसिव फॉर्म होती है। ऑब्जेक्टिव जो किसी ऑब्जेक्ट के स्थान पे काम आता है उसे कहा जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त किया जा रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन, तो कहने का मतलब जो अपने आप में ही यानी कर्ता के अंदर ही संपूर्ण भाव प्रयुक्त करता है, यानी सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटीज है सारी की सारी किसमें आएगी? कर्ता के अंदर ही समाहित होगी, सब्जेक्ट के अंदर ही डिपेंड करेगी, तो वो रिफ्लेक्सिव होता है, जिसको अपन कहते हैं सेल्फ या सेल्स वर्ड जुड़ के आता है साथ में। ठीक है, वो होते हैं रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन। अब इसकी बात करते हैं। वी की फैमिली आइडेंटिफाई करो। वी आर, इसको आर्स भी कहा जाता है। अस, आवर सेल्स। जिसके साथ सेल्फ क्यों नहीं यूज किया? तो बेटा ये प्लूरल फॉर्म के अंदर है, प्लूरल में सेल जाता है न कि सेल्फ। सिंगुलर के साथ सेल्फ आएगा, प्लूरल के साथ सेल जाता है। ठीक है, यहां पे फिर बात करें यू, पॉजेसिव फॉर्म होती है योर और योर्स
ऑब्जेक्टिव भी यू होता है और रिफ्लेक्सिव हो जाएगा योरसेल्फ। ठीक है, ठीक ऐसे ही की जो पॉजेसिव फॉर्म होती है वो हो जाएगी हिज, ऑब्जेक्टिव हो जाएगी हिम और रिफ्लेक्सिव हो जाएगी हिमसेल्फ। सी, यहां पे क्या है सी, सी की पॉजेसिव फॉर्म क्या होती है हर, और क्या कह सकते हैं हर्स। ऑब्जेक्टिव भी क्या होती है हर, रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगी हरसेल्फ। ठीक वैसे ही इट की पॉजेसिव फॉर्म क्या होती है इट्स, क्या होती है इट्स। ऑब्जेक्टिव क्या होती है इट और रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगी इटसेल्फ। ठीक उसी प्रकार से दे, दे की पॉजेसिव फॉर्म क्या होती है देयर, और कह सकते हैं देयर्स। ऑब्जेक्टिव डैम और रिफ्लेक्सिव themselves। तो यहां पे देखिए, अब आप पूछोगे कि सर इसमें दो कैसे होते हैं, इनमें अधिकतर क्या दिए हुए हैं दो, यानी पॉजेसिव फॉर्म दो दो कैसे होती है, इनका फिर यूज कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर सीधा किसी ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया तो मैंने कहा दिस इज माय बुक, ऊपर लिख रहा हूं क्या कहा दिस इज माय बुक। यहां पे माय कौन सा है पॉजेसिव प्रोनाउन, कौन सा है पॉजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए यहां पे सब्जेक्ट क्या है दिस, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या हो गई वर्ब, ये क्या हो गया प्रोनाउन, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। यानी किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ करके ही आता है, पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। तो कई बार क्या होता है, यानी इन ऑब्जेक्ट्स को, यानी ऊपर जो पहले फर्स्ट में दिए हुए हैं माई और योर हर और देयर, इनका प्रयोग हमेशा अपन किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, उसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई तो करता है लेकिन वो ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाता है सब्जेक्ट में चला जाता है। फिर अपन यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे माइन, आर्स, योर्स, हर्स और देयर्स। जैसे मैं इसी को लिख रहा हूं, यानी ये जो बुक ऑब्जेक्ट था वो किसके साथ चला गया सब्जेक्ट के साथ चला गया। तो क्या कहा दिस बुक इज, अब नॉट माई, क्या लिखा जाएगा माइन, क्या लिखा जाएगा माइन। यानी अब ये जो ऑब्जेक्ट जो यहां पर था वो अब किसके साथ चला गया सब्जेक्ट। तो ये पूरा क्या बन गया, अब ये सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया और इज माइन ये प्रोनाउन है, कौन सा पॉजेसिव। बात तो वही है, ये बुक मेरी है और ये मेरी बुक है, बात तो वही है, बुक तो मेरी ही है। इसने क्या कहा, यानी ये बुक मेरी है, वस्तु के साथ जुड़ा है तो माई यूज कर दिया। लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट किसके साथ सब्जेक्ट के साथ लगा हुआ है, तब अपन लास्ट में जो यूज करेंगे वो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे इनकी। तो क्या कहा दिस बुक इज माइन। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो ये आपके प्रोनाउन के फर्स्ट 4 पार्ट्स थे। देयर आर 4 टाइप्स। Rest of the types we will discuss in the next video और next class। I hope आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आई होगी। एक बार फिर मैं आपको अपने YouTube चैनल पर सभी का वेलकम करता हूँ और सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे YouTube चैनल पर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो नोटिफिकेशन आने वाले जितने भी क्लासेस के हैं वो आपको
तुरंत मिल जाए। और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।